सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताज़ा न्यूज़ चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। अधिकतर ऋणी हैं। उसका मुख्य कारण क्या है कि यहाँ पर उत्पादन लागत ज़्यादा है। जो सरकारी आंकड़े कहते हैं उत्पादन लागत ज़्यादा है, उत्पादन कम है, इसलिए प्रतिवर्ष किसान खेती करता है, घाटे में कर रहा है, इसलिए इनका कर्जा माफ़ होना चाहिए। नंबर 2, ये निजी नलकूप की जहाँ तक बात है, इसमें क्या है कि 27 दिसंबर 1912 2012 में ये शासनादेश हुआ था कि नहरों की सिंचाई फ्री की जाएगी और सरकारी ट्यूबवेल की फ्री की जाएगी। तो सरकारी ट्यूबवेल में भी बिजली कंजम्पशन होता है और सरकार का काम है सारे किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। अब कुछ लोगों को करवा रहे हैं, लेकिन अगर बाकी लोग किसानों को नहीं मिलता है तो क्या है, किसान मर जाएगा। तो उन्होंने अपने पैसा लगा करके और निजी नलकूप लगवाए हैं, तो कोई अपराध नहीं किया है, तो सिंचाई सुविधा की है, बिजली कंजम्पशन हम भी करते हैं, तो हमसे बिल क्या ऋण के उसके दंड के रूप में लिया जा रहा है। जबकि सरकार को चाहिए कि उनके पास पैसा नहीं था, हमने अपना पैसा लगा दिया, हमारा पैसा वापस कर दे, किस्तों के रूप में वापस कर दे। लेकिन सरकार जो है सरकारी ट्यूबवेल का भी पैसा जमा करती है, नहरों का भी पैसा जमा करती है, तो इसी प्रकार निजी नलकूप का भी पैसा जो है जमा करे सरकार। ये है बीज अधिनियम में कई वर्षों से किसान जो बीज मिलता है, बीज में क्या है, किसानों की फसल बिल्कुल पैदा नहीं होती है और बीज के लिए इतना बड़ा क्वालिटी कंट्रोल बना हुआ है जिसमें करोड़ों रुपए खर्च होता है और फिर भी बीज नकली आ रहा है। तो इसमें अभी तक ये प्रावधान नहीं है कि जो बर्बाद हो जाता है किसान, उसका कोई भरपाई का सिर्फ बीज दिया जाता है। हमारा कहना ये है कि अगर बीज के कारण उत्पादन नहीं होता है तो ये बीज अधिनियम में प्रावधान होना चाहिए कि जो औसत उत्पादन होता है उसका मूल्य की कीमत दी। मेरा नाम है रामपाल सिंह चिकासी, बुंदेलखंड महासचिव भारतीय किसान यूनियन। आज आपके द्वारा किसान यूनियन के जिलाधिकारी महोदय के ज्ञापन सौंपा गया है, किस संबंध में? हमने इस संबंध क्योंकि किसानों की समस्या है, बुंदेलखंड में कई सालों से किसान परेशान है, सूखा, आपदा, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि से। तो बुंदेलखंड के किसानों का पूर्ण रूप से एक बार कर्ज माफ होना चाहिए, तभी यहाँ के किसानों की आत्महत्या रुक सकती हैं। अगर चाहे वो किसी भी बैंक का हो, जब तक बुंदेलखंड के किसानों की कर्ज माफ नहीं होगा, बुंदेलखंड का किसान इसी तरह से परेशान रहेगा। दूसरी समस्या है कि हमारे यहाँ जो ट्यूबवेलों के बिल हैं, जिस तरह से नहर की सिंचाई फ्री है, सरकारी ट्यूबवेलों की सिंचाई फ्री, इस तरह से निजी जो नलकूप हैं उनकी भी सिंचाई फ्री होना चाहिए। तीसरी समस्या हमारे यहाँ अन्ना प्रथा कई सालों से मान लो यहाँ परेशान है किसान। रात भर मान लो जागता है, अगर उसको थोड़ी देर के लिए अगर वो घर चला है खाना खाने के लिए, तो पूरी अन्न प्रथा उसको 1 घंटा में मान लो चौपट कर देती है किसान का। या तो यहाँ पर तारवारी लागू की जाए बुंदेलखंड में और ये अन्न प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए। इसकी वजह है कि यहाँ पे उत्पादन लागत ज़्यादा है, उत्पादन कम होता है। बुंदेलखंड का मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, जिसमें उत्पादन लागत ज़्यादा है, तो यहाँ का जब उत्पादन ही नहीं होता है, लागत ज़्यादा है और उत्पादन कम होता है, तो नहीं होगा। ये नंबर 1। नंबर 2 ये कि निजी नलकूप किसानों ने लगवाए, क्योंकि सरकार का काम सिंचाई की व्यवस्था करना और सरकार नहरों की सिंचाई फ्री की है, सरकारी ट्यूबवेल की भी की है, उसमें बिजली कंजम्पशन होता है और सरकार ने व्यवस्था नहीं की, इसलिए मजबूर होकर के कि हमारे परिवारों का भरण पोषण हो। इस समय है जो हमारे वर्धा मूंगफली वगैरह सब नष्ट हो चुके हैं, उनमें एक भी दाना नहीं आ रहा, बिल्कुल एक भी फल नहीं आ रहा, न फूल आ रहा है। तो उसमें इस समय हम लोगों ने बकरा जुताई शुरू कर दी है और उसमें हमें और मूंगफली वगैरह सब चलेंगे, तो उसमें मुआवजा हमें मिलना चाहिए और इसका सर्वे तत्काल होना चाहिए। दूसरा है हमारा जो गौशालाओं के बारे में, यहाँ पर एक भी गौशाला खुली तो है लेकिन उनमें अन्य जानवर नहीं बसाए जा रहे हैं, कोई व्यवस्था की जा रही है। उनकी सारे व्यवस्था है और वहाँ सब लोग पानी की व्यवस्था अन्य जानवरों की गौशालाओं में सही ढंग से करवाई जाए। अभी इस समय है जो हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारी फसलें यदि चढ़ जाएंगी तो थोड़ी बहुत बचेंगी, थोड़ी बहुत मरी हुई हैं, तो हम लोग अपना घर का जीवन यापन चला लेंगे, बैंकों का कर्जा चुका लेंगे और अगर फसलें चली जाएंगी तो बैंक का कर्जा कहाँ से चुका पाएंगे। बैंक के आरसी काट रहे हैं इस समय, विद्युत विभाग बिजली के कनेक्शन काट रहे हैं, तो हर तरीक़े से हम लोगों को तंग कर दिया सरकार ने। तो और खाद में है जो सहकारी समितियों में खाद भी नहीं मिल रही है और प्राइवेटों में अगर लेने जाते हैं तो 50 रुपये 100 रुपये ज़्यादा देने पड़ते हैं।
तो इसमें है जो हम किसान बंधु हैं जो पूरे जिले के पूरे बुंदेलखंड के पूरे तहसीलों के सभी किसान परेशान हैं सारी व्यवस्थाओं इन पर जो हमने धरना प्रदर्शन के लिए मीटिंग के लिए अल्टीमेटम दिया है। इसमें लिखा है सारी समस्याओं का ज्ञापन है और 15 तारीख को चारों तहसीलों में धरना प्रदर्शन होगा। अपनी अपनी तहसील में किसान पहुंचेगा, अपनी अपनी तहसील में ज्ञापन देंगे इन्हीं समस्याओं को लेकर और फिर आगे मीटिंग पूरे जिले के किसान 21 तारीख को 21 तारीख को जिला मुख्यालय में डीएम का घेराव करेंगे और जोर शोर से वहाँ पर धरना प्रदर्शन होगा। जब तक ये हमारी जरूरत ये है कि सरकार हमारी व्यवस्था करती है तो करती है और नहीं करती है तो हमारी पार्टी लड़ाई लड़ेगी। इसकी सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।